फिबोनाची सीरीज। तो ये जो यहाँ पे लिखा गया है, तो फिबोनाची सीरीज क्या है, 0 1 2 नहीं, 2 नहीं होगा, 0 1 आर होने का तो क्या मिलेगा 1 1 1 आर होने का तो क्या मिलेगा 2 1 2 आर होने का तो क्या मिलेगा 3। ये दोनों आर होने से क्या मिलेगा, ये दोनों आर होने से लाइक दैट। क्लियर। तो दो वैल्यू आर होगा, हम लोग को तीसरा वैल्यू मिलेगा। क्लियर। ये दो वैल्यू ऐड होगा तो हम लोग को ये वैल्यू मिलेगा, ये दो वैल्यू ऐड होगा तो ये वैल्यू मिलेगा। क्लियर। तो उतना ही कंसेप्ट है। तो हम लोग को यहाँ पे मेरे को लग रहा है क्या क्या पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा फ्लोचार्ट बनाने से पहले। तो कितना टर्म तक यहाँ से ये नंबर हम लोग फाइंड करेंगे, उसको हम लोग ले जाते हैं n ले जाते हैं। ठीक है। तो ये पहला दो वैल्यू को हम लोग को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो वैल्यू हम लोग के पास होगा तो हम लोग वो सीरीज फाइंड कर सकते हैं। तो ये दो वैल्यू को फिक्स करना पड़ेगा। इसको पहले हम लोग a लेते हैं, उसको b लेते हैं। ठीक है। a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1। तुम a b के प्लेस में कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। तो a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1। देखो ये दोनों आर होने के बाद ये निकल रहा है, तो और एक वेरिएबल रहेगा, उसको हम लोग यहाँ पे शायद 100 लिए हैं। 100 इक्वल टू a प्लस b। ये दोनों आर होने के बाद ये हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो आर होने के बाद थोड़ा यहाँ से क्लियर देखते हैं। तो ये दोनों आर हुआ, ये दोनों आर होने के बाद ये निकला। क्लियर। अभी क्या हो रहा है, ये दोनों को ऐड करके इसको हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो ये अभी क्या बन गया, a बन गया, ये क्या बन गया b बन गया, तो ये क्या बन गया 100 बन गया। पहले क्या था, ये a था, ये b था, ये क्या था 100। समझ में आ रहा है। तो ये क्या बन गया a b 100। तो नेक्स्ट टाइम ये क्या बन रहा है, a बन रहा है। नेक्स्ट टाइम जो आ रहे हैं सेकंड टाइम पे हम लोग आ रहे हैं, जो a था स्किप हो गया, जो b था वो a बन रहा है, जो 100 था वो b बन रहा है, दोनों आर होंगे तो वो 100 में रह रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे क्या होता है, a का वैल्यू क्या हो जा रहा है, देखो a का वैल्यू क्या हो रहा है, b का वैल्यू आके रह रहा है। क्लियर। प्रीवियस का जो b का वैल्यू था वो a में आके रह रहा है, और b का वैल्यू क्या हो रहा है, जो 100 में था वो b में आके रह रहा है। क्लियर। तो इतना ही कंसेप्ट है। तो हम लोग ये दो नंबर ऑलरेडी हम लोग के पास पहले से अवेलेबल है, तो कितना टर्म तक हम लोग चलेंगे n तक। तो i यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है। ठीक है। i लेस देन इक्वल टू n, इस तक हम लोग चले जाएंगे। ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये आराम से फ्लोचार्ट हम लोग का हो जाएगा। हम लोग सोचो n लेते हैं 5, n क्या लेते हैं 5। तो देखो डिक्लेयर द वेरिएबल n a b so i इक्वल टू 2। i 1 2 ऑलरेडी है, तो कितना तक चलेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ तक हम लोग का खत्म होगा। क्लियर। तो हम लोग का आउटपुट क्या आएगा 0 1 1 2 3, ये आउटपुट आ गया, मतलब ये फ्लोचार्ट करेक्ट है। तो i का वैल्यू 1 2, तो यहाँ से शुरू करेंगे, इसीलिए 2 हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं 1 2, तो यहाँ से शुरू करेंगे, और ये ऑलरेडी हम लोग के पास है। a का वैल्यू क्या है, देखो हम लोग ले लिए 0, b का वैल्यू 1 ले लिए, 100 का वैल्यू क्या है, पहले 100 क्या था कुछ नहीं था, तो 100 का वैल्यू क्या है, पहले 100 का वैल्यू क्या है 0। क्लियर। तो इनपुट द नंबर ऑफ टर्म टू बी प्रिंटेड, तो ये क्या बन गया n। तो यहाँ पे n का वैल्यू इनपुट करो, तो हम लोग n का वैल्यू क्या लिए हैं 5। तो पहला जो फिबोनाची सीरीज है क्या है, पहले क्या आएगा a b, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं 0 1 पहला आएगा, उसके बाद वाला टर्म का हम लोग को फाइंड करना है। तो देखो ये क्या है, कितना बन गया, ये i इक्वल टू 1, ये क्या है i इक्वल टू 2, ये क्या है i इक्वल टू 3। तो i का वैल्यू इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट किए i इक्वल टू i प्लस 1, तो वहां पे जाएंगे। तो अभी यहाँ पे चेक करेंगे i लेस देन इक्वल टू n, तो i का वैल्यू क्या है 3, n का वैल्यू क्या है 5, कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है यस, तो आगे जाएंगे। क्या आ रहा है यस, कंडीशन यस आ रहा है, तो आगे जाएंगे। तो आगे हम लोग यस की तरफ गए। यस में देखो क्या लिखा है, सो इक्वल टू a प्लस b, सो इक्वल टू a प्लस b। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या था 0, b का वैल्यू क्या है 1, तो अभी क्या बन गया 1, और a में क्या रहेगा
बी का वैल्यू क्या है 1, सो में क्या रहेगा बी का बी में सॉरी बी में क्या रहेगा सो का वैल्यू सो क्या है 1, ठीक है। तो आगे चलते हैं, प्रिंट सो में क्या है 1, तो 1 अभी प्रिंट किया, क्लियर। अगेन ये लूप में डाल दिया हम लोग, फिर अगेन i इक्वल टू i प्लस 1 हो गया, तो i कितना हो गया 4, i कितना हो गया 4। तो अभी कंडीशन चेक करते हैं, i लेस देन इक्वल टू n, 5 से छोटा है, यस यस है, मतलब इधर चलेंगे हम लोग। तो अभी क्या लिखा गया देखो सो, तो ये चेंज हो जाएगा सो में क्या है a प्लस b, a में क्या है 1, b में क्या है 1, 1 प्लस 1 उसका मतलब 2। अभी a में क्या रहेगा b का वैल्यू, b क्या था 1, तो 1 रह गया। b में क्या रहेगा सो का वैल्यू, तो यहाँ पे 2, क्लियर। ऊपर गए तो प्रिंटफ क्या लिखा है, एरो मार्क दिया गया ऊपर, प्रिंटफ क्या लिखा है सो, तो सो का वैल्यू क्या है 2 प्रिंट किया हम लोग, क्लियर। उसके बाद फिर लूप में गए, तो i का वैल्यू अभी क्या हो गया 5, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यस। तो इधर चलते फिर अगेन, सो क्या लिखा है a प्लस b, a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है 2, तो 1 प्लस 2 ये कितना होगा 3, ठीक है। a का वैल्यू क्या हो गया b का वैल्यू, तो b का वैल्यू लिख देते हैं, b में क्या रहेगा सो का वैल्यू 3, क्लियर। तो आगे चलते हैं, तो क्या लिखा है प्रिंट सो, तो सो में क्या है 3, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया, क्लियर। आगे चलते हैं, i इक्वल टू कितना बन गया i इक्वल टू 6, i इक्वल टू कितना है 6, कंडीशन हम लोग क्या दिया है i लेस देन इक्वल टू n, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है नो, तो वहां पे हम लोग का स्टॉप हो गया। देखो ये आंसर सही है कि नहीं। तो ये हम लोग का फ्लोचार्ट था फॉर फिबोनाची सीरीज। तो बहुत ही इजी है, हम लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से पढ़ के उसको समझना पड़ेगा, वो एक्चुअली क्या नीड कर रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको आउटपुट फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ ए फ्लोचार्ट टू फाइंड आउट इफ ए पॉजिटिव नंबर n इज प्राइम। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। तो हम लोग टेस्ट करेंगे, एक नंबर देके वो नंबर प्राइम है या नहीं है। उसका प्राइम नंबर का कंडीशन है कि जो भी नंबर दिया गया, सोच लो x नंबर है, तो ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, कैसे हम लोग मालूम पड़ेगा। इस ए नंबर को हम लोग सब नंबर में डिवाइड करेंगे, कब तक, सोच लो एग्जांपल ले रहे हैं 8, तो 8 को हम लोग 1 और 8 ये दोनों नंबर छोड़ के बाकी सब नंबर में डिवाइड करेंगे। 2 डिविजिबल हो रहा है, हाँ 4 निकल रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। सोच लो और एग्जांपल लेते हैं 11, ठीक है, उसको 2 में डिविजिबल करते हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है। उसको 3 में डिविजिबल करते हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है। उसको 4 में करते हैं, नहीं हो रहा है। उसको 5 में करते हैं, नहीं हो रहा है। उसको 6 में कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। उसको 7 में कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में नहीं हो रहा है। और हम लोग 1 और उसी नंबर में हम लोग डिविजिबल नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोई नंबर 1 और उसी नंबर में डिविजिबल होगा। तो ये दो नंबर छोड़ने के बाद, ये दो नंबर को हम लोग एस्केप करने के बाद, ये बाकी जितना नंबर रहा कोई भी नंबर में वो डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 11 एक प्राइम नंबर है। कुछ भी एग्जांपल तुम ले सकते हो, सोच लो 37, तो ये कोई भी नंबर में डिविजिबल नहीं है, सिर्फ डिविजिबल है 1 एंड 37, ठीक है। और एक नंबर ले सकते हो 13, ये भी प्राइम नंबर है। 5 ये भी प्राइम नंबर है। तो कोई भी नंबर तुम लेने के बाद सोच लो 21, ये प्राइम नंबर है कि नहीं, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि ये 3 में डिविजिबल है। 3 में डिविजिबल करने के बाद कितना रहेगा 7, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इतना ही लॉजिक है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे फ्लोचार्ट में, सिंपल, वेरी सिंपल है। क्यों, देखो यहाँ पे, यहाँ थोड़ा देख लो, मैं कौन सा नंबर में पहले डिविजिबल शुरू किया 2 से, तो एक वेरिएबल मैं लूंगा 2, ठीक है। और मेरा नंबर क्या है 11,
11 को ले लिया मैं n, क्लियर। तो ये n को मैं पहले m में डिवाइड करूंगा, तो डिविजिबल हो रहा है, पहले डिविजिबल हुआ नहीं हुआ, तो नहीं हो रहा है मतलब मैं m को क्या करूंगा और एक बढ़ा दूंगा, m इक्वल टू m प्लस 1, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, m कितना था 2, अभी कितना हो जाएगा 3, फिर अगेन 3 को वही नंबर में 11 में डिविजिबल करूंगा, देख लो डिविजिबल कर रहा हूं, वो भी नहीं हुआ, अगेन जब मैं n में न्यू वैल्यू कि कितना वैल्यू 3 डिविजिबल किया, वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर और एक बार जाएंगे, क्या करेंगे उसको फिर इंक्रीमेंट करेंगे, 3 प्लस 1 तो कितना हो गया 4, तो 4 को लेके फिर अगेन डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देखो वही नंबर फिक्स है, ये नीचे वाला सिर्फ इंक्रीमेंट होता जा रहा है, 1 प्लस 1 प्लस ऐसे हो रहा है। तो 2 से शुरू किए, कब तक जाएंगे, कब तक जाएंगे 10 तक जाएंगे, मैं बोला था ना नंबर जो भी नंबर है वो नंबर सोच लो n है, तो n में कितना तक नंबर जाएंगे, 1 नहीं लेंगे और n नहीं लेंगे, और बीच में जो रहा इसको लेंगे 2 3 अप टू n माइनस 1, क्लियर। ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, 2 से n माइनस 1, तो 11 है, तो कब कितना तक जाएगा, कितना तक जाएगा n, कितना तक जाएगा n लेस देन इक्वल टू n, तो 2 दिया है यहाँ पे 2, n कितना है 11, तो 2 11, कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, नो, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा मतलब नीचे आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है मतलब इधर आएगा, नो आ रहा है, तो नो आएगा तो क्या करेंगे हम लोग डिविजिबल करेंगे, ठीक है। तो 11 को 2 से डिविजिबल किए, तो डिविजिबल हो रहा है क्या, 11 2 में डिविजिबल हो रहा है, नो, तो इधर फिर आया, फिर अगेन क्या किया हम लोग 2 को क्या बना दिए 2 प्लस 1 कितना बन गया 3, तो ये बन गया 3 चला गया, तो अगेन ये 3 ग्रेटर देन इक्वल टू n, नहीं कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो नो, फिर अगेन उसको डिवाइड किए 11 से 3 को, उसी तरह चलेगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू n होने तब तक नहीं हो रहा है तब तक हम लोग करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले जाते हैं, इजी होगा, 4 प्राइम नंबर है कि नहीं देखते हैं, ये इसमें डिविजिबल होते हैं, तो n यहाँ पे क्या है 4 है, m क्या है 2 है, तो हम लोग कंडीशन में आएंगे, कंडीशन क्या है n लेस देन इक्वल टू n, तो उसका मतलब क्या है m कितना है 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नो मतलब हम लोग कहाँ आएंगे यहाँ, तो डिविजिबल करेंगे, n कितना है 4/2, तो क्या आ गया रिजल्ट क्या आएगा 2, तो यस डिविजिबल हो रहा है, यस तो यहाँ नहीं जाएंगे, यस तो यहाँ दिखाएगा क्या आउटपुट में क्या दिखाएगा n इज नॉट प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्लियर। तो इसको हम लोग ले जाते हैं 5, इसको क्या लेते हैं n इक्वल टू 5, तो इधर आए हम लोग n इक्वल टू 5 है, तो इधर आए हम लोग m लेस देन इक्वल टू n, m क्या है 2 है, n क्या है 5, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन ऐसे कर रहा है नो, तो इधर आएंगे, इधर आने के बाद क्या करेंगे नो आया, तो क्या करेंगे डिविजिबल करेंगे 11 को किसके साथ 2 के साथ, तो 2 के साथ करने से क्या आएगा ये सब नो आएगा, डिविजिबल नहीं होगा तो नो आएगा, तो नो आने के बाद क्या होगा m इक्वल टू m प्लस 1, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना था 2 था, अभी कितना बन गया 3, अगेन फिर गया, तो m लेस देन इक्वल टू n, 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, नो, तो क्या होगा नो होने से यहाँ आ जाएगा, तो लिखेंगे क्या ये सॉरी तो 5 नंबर दिया था ना 5, तो ये n आ गया 5 डिविजिबल बाय कौन सा m कितना है 3, तो क्या आ रहा है आंसर क्या आ रहा है डिविजिबल हो रहा है नहीं, तो यस नहीं आएगा, इधर आएगा नो, तो m का वैल्यू फिर क्या होगा फिर एक बढ़ जाएगा 4, तो अगेन m लेस देन इक्वल टू n, तो लेस देन इक्वल टू n, तो अभी क्या हो गया 4 5 लेस देन इक्वल 5, तो ये कंडीशन क्या हो रहा है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है नहीं, तो नो, तो आंसर आया नो, तो नो आने के बाद क्या होगा नंबर से डिविजिबल होगा 5 से, m डिविजिबल होगा 4, तो डिविजिबल हो रहा है क्या नहीं, तो इधर नहीं इधर आएगा, तो अगेन m क्या हो जाएगा
एक बढ़ के क्या हो जाएगा 5। तो अगेन m लेस देन इक्वल टू n, तो 5 लेस देन इक्वल टू 5। तो ये कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस। तो यस का मतलब इधर आ जाएगा। तो अभी क्या लिखा है, आउटपुट n इज प्राइम। तो जो हम लोग का जो n था, n क्या है 5 है, तो 5 एक क्या है प्राइम नंबर है। बहुत ही इजी कांसेप्ट है, उसको बार बार प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम लोग उसका फ्लोचार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरा एडवाइस होगा तुम बार बार प्रैक्टिस करो, ये वीडियो को देखो, और एमकेडी एजुकेशन में जो भी लेटेस्ट वीडियो सब आ रहा है, क्लासेस सब आ रहा है, उसको बार बार देखो, और उसका जो क्लास नोट्स है उसको भी थोड़ा घर में प्रैक्टिस करो, ठीक है। थैंक यू।